नमस्कार, वब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। ट्रम्प टैरिफ पर मचे घमासान के बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क ड्रांडी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी का खर्च, रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। जीएसटी परिषद ने सीमेंट पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18% कर दिया। संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉक पर भी जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे मकान बनाने में लगने वाली लागत कम हो जाएगी और रियल एस्टेट को भी राहत मिलेगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गाली के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने गुरुवार दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया। बंद की वजह से अधिकांश दुकानें नहीं खुली। प्रदेश भर में सड़कों पर प्रदर्शन। बंद के दौरान पार्टी के एनडीए के सभी घटक दलों का साथ मिला। मोदी की मां के अपमान पर गरमाई बिहार की सियासत। राजद नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 10 बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और भाजपा पर पलटवार किया। बाढ़ पीड़ित पंजाब में किसानों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पानी में उतर जाने किसानों की समस्याएं। कहा, पंजाब में प्रलय की स्थिति है, फसलें पूरी तरह डूबी हुई हैं, मन द्रवित है, हम किसानों का हौसला नहीं हारने देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप। कहा, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विदेशी ताकतों के सामने भारत की प्रतिष्ठा को बेच दिया। केंद्र सरकार कभी अमेरिका के सामने तो कभी चीन के सामने भीख मांग रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से 2 नवजात बच्चियों की मौत को हत्या करार दिया। का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को शर्म से सिर झुका लेनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जीएसटी की दरों में कटौती से देश के लिए एक बड़ा उपहार और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया। पंजाब और जम्मू के अग्रिम इलाकों में बाढ़ के कारण भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 110 किलोमीटर से ज्यादा की बाढ़ क्षतिग्रस्त। लगभग 90 बीएसएफ चौकियां जलमग्न। अधिकारियों ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2289 किलोमीटर लंबी है, जो देश के पश्चिमी हिस्से में राजस्थान और गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। कुल्लू जिले में बृहस्पतिवार को भूस्खलन के बाद 2 मकान ढह गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 मलबे में दब गए। घटना सुबह लगभग 6 बजे अखाड़ा बाजार इलाके में हुई। नाटकीय घटनाक्रम के बीच पुलिस हिरासत से फरार हुए बलात्कार के आरोपी पंजाब के आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा की तलाश जारी है। अधिकारियों ने बताया, पंजाब एजीटीएफ ने के एक दल को सनौर के विधायक को पकड़ने के लिए तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित मणिपुर दौरे से पहले बड़ा फैसला। कुकी जो परिषद ने राजमार्ग 2 को यात्री और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही को खोलने का फैसला। यह फैसला दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद लिया गया। विमान से पक्षी टकराने के कारण विजयवाड़ा से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान रद्द। विमानन कंपनी ने कहा, उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर जाते समय विमान के अगले हिस्से से एक चील टकरा गई। इसके बाद उड़ान रद्द करनी पड़े। 90 यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के अपने एक विश्लेषण में बताया, देश के लगभग 47% मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इसमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा, मुंबई शहर और उपनगरीय जिले में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश 5 सितंबर के बजाय 8 सितंबर को होगा। 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के तहत सार्वजनिक शोभा यात्रा के बाद गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बलिया के रसड़ा स्थित आवास पर और पार्टी के प्रधान कार्यालय पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पुतला फूंका। एबीवीपी कार्यकर्ता राजभर द्वारा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुंडा कहे जाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कुछ होने वाला है लेकिन वे लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं, फिर भी कुछ होगा, हम ऐसा करने जा रहे हैं। दूसरी ओर रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं। इन हमलों में करीब 15 लोगों की मौत हो गई है। जीएसटी पर सरकार के ऐलान के बावजूद भी शेयर बाजार में मामूली बढ़त। सेंसेक्स 150 अंक की बढ़त के साथ 80,718 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 19 अंक के लाभ के साथ 24,734 अंक पर हुआ बंद। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 पर चली सेंसर बोर्ड की कैची। 23 कट्स लगने के बाद फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट। भगवान और ईसा मसीह से जुड़े सीन्स और अश्लील इशारों से संबंधित सीन्स पर लगे कट्स। 5 सितंबर को रिलीज होगी बागी 4। द बंगाल फाइल्स के निर्माता एक्टर पल्लवी जोशी ने लिखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र। पल्लवी ने बंगाल में फिल्म को रिलीज को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की गुजारिश की। एक्ट्रेस ने कहा, राजनीतिक दबाव के चलते मल्टीप्लेक्स चेन ने फिल्म को स्क्रीन करने से इनकार कर दिया है। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन में से ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वब दुनिया पर।